बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और आज मैं आपको एक ऐसे किरदार के बारे में बताने जा रही हूँ जो अभी तारीख का हिस्सा तो नहीं बन सका, लेकिन उसके उठाए गए कुछ इकदामात ज़रूर तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। ये तहरीर ली गई है जावेद चौधरी के असर के बेटे से। जनरल बोल नहीं सकता, नर्स ने मुस्कुरा कर जवाब दिया और मुलाकाती हैरत से बेड की तरफ देखने लगा। सामने बेड पर हड्डियों का ढांचा रखा हुआ था, आंखें अंदर को धसी हुई थी, रंग पीला जर्द था, पूरे जिस्म की जिल्द लटक रही थी, बाल उलझे हुए और गंदे थे और स्याह होंठों पर पपड़ियां जमी हुई थी। वो ढांचा किसी भी तरह जनरल परवेज मुशर्रफ दिखाई नहीं देता था। आंखों की चमक मांद पड़ चुकी थी, लहजे की खनक और चेहरे का एतमाद दम तोड़ चुका था और कसरती जिस्म को बिछड़े हुए सदियां गुजर चुकी थीं। वो अब आईसीयू के एक वीवीआईपी मरीज के सिवा कुछ नहीं थे। मुलाकाती के तखय्युल को झटका लगा। उसने आंखें साफ की और टिकटिकी बांध कर देखती आंखों को सलाम करके बाहर आ गया। लेकिन दरवाज़ा बंद होने से पहले उसने नर्स की दूसरी सरगोशी सुन ली। बेचारा जनरल उठ बैठ और खा पी भी नहीं सकता। मैं जनरल परवेज मुशर्रफ के अरूज ज़वाल का ऐनी शाहिद हूँ। वालिद सैयद मुशर्रफुद्दीन वजारत ख़ारजा में काम करते थे और वालिदा बेगम ज़रीन मुशर्रफ स्कूल टीचर थीं। परवेज मुशर्रफ अपने दोनों भाइयों के मुकाबले में नालायक थे, लेकिन किस्मत की देवी सिर्फ उन पर आशिक थी। ये कमज़ोर जिस्म और छोटे कद के बावजूद फौज में भर्ती हो गए और नशीबो फराज से गुजर कर लेफ्टिनेंट जनरल बन गए। इनकी प्रमोशन में मौलाना फजलुर रहमान और बेनज़ीर भुट्टो ने अहम किरदार अदा किया था। जनरल मुशर्रफ ने 1993 में वाशिंगटन में बेनज़ीर भुट्टो की इसराइली एजेंसी मोसाद के अहम ऑफिसर और इसराइली वज़ीर आज़म के एलची से मुलाकात कराई थी। शौकत अजीज़ से उनकी पहली मुलाकात भी 1993 में वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में हुई थी। वो इस वक्त सिटी बैंक में काम करते थे। दोनों ने एक दूसरे का मुस्तकबिल भांप लिया और दोनों दोस्त बन गए। 1995 में कोर कमांडर मंगला तैनात हो गए और इनका ख्याल था ये यहाँ से रिटायर्ड हो जाएंगे। 1998 में उन्होंने अपना सामान भी पैक कर लिया था और ये रिटायरमेंट के बाद अपना ठिकाना भी तलाश कर रहे थे। लेकिन फिर अचानक किस्मत की देवी इन पर मज़ीद मेहरबान हुई और मियां नवाज शरीफ ने सीनियर जनरलों को मुस्तरद करके जनरल परवेज मुशर्रफ को 7वां आर्मी चीफ बना दिया। चौधरी निसार अली खान ने इस तकर्री में अहम किरदार अदा किया था। उनका ख्याल था जनरल मुशर्रफ की जड़ें नहीं हैं, ये नून लीग की हुकूमत को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में रास्ते में रुकावट भी खड़ी नहीं करेंगे। लेकिन आप किस्मत का हेर फेर देखिए, जनरल मुशर्रफ ने कारगिल पर कब्जा भी किया, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को भी रिवर्स गियर लगाया, नून लीग की 2/3 अक्सरियत भी लपेट दी, बावरदी सदर भी बन गए और अपने दोनों मोहसिनों बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ को जिला वतन भी कर दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ को बाद 9/11 का कैच मिला और ये पूरी मगरबी दुनिया की डार्लिंग बन गए। सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश उन्हें अपने कंधों पर उठाने लगे। ये दुनिया के तमाम बड़े टेलीविज़न चैनल्स पर भी आए और दुनिया जहान के सदूर और वज़राए आज़म ने खड़े होकर इनके लिए ताली भी बजाई। ये दर्जन मर्तबा खाना काबा और हुजरा रसूल में दाखिल हुए और इन्हें काबे की छत पर ऐन उस जगह खड़े होने की सआदत भी नसीब हुई जहां से हजरत बिलाल हबशी ने फतह मक्का के बाद अजान दी थी। जनरल मुशर्रफ ने सैकड़ों तालिबान और अलकायदा के लीडर्स पकड़कर अमेरिका के हवाले भी किए और करोड़ों डॉलर मुआवजा भी वसूल किया। ये मुल्क के अंदर भी बादशाह घर थे। मेजर जनरल एहतशाम ज़मीर ने इनके लिए काफ लीग भी बनाई और पीपल्स पार्टी के पतन से पैट्रियाट भी निकाली। जनरल मुशर्रफ अपने दौर में इस कदर तगड़े थे कि अगर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने भी इनके इरादों में मुज़ाहम होने की गलती की तो जनरल ने उनकी गाड़ी से झंडा भी उतरवा दिया और उन्हें आर्मी चीफ हाउस से माजूल करके घर वापस भी भिजवा दिया। अगर जामिया अफजा खाली कराने के लिए फौजी ऑपरेशन करना पड़ा तो जनरल परवेज मुशर्रफ वो भी कर गुजरे और अगर माजूल चीफ जस्टिस ने कराची में कदम रखा तो जनरल ने MQM की मदद से शहर में
आग भी लगवा दी और 50 लोग भी मरवा दिए। ये तकब्बुर, ये गलतियां और ये अथॉरिटी बहरहाल जनरल परवेज मुशर्रफ के ज़वाल की वजह बनी। बेनज़ीर भुट्टो अमेरिका की मदद से वापस आई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी और जनरल परवेज मुशर्रफ जिला वतन होने पर मजबूर हो गए। ये 24 मार्च 2013 को वापस आए, लेकिन तवील ख़वारी और आर्टिकल 6 का तोक लेकर 17 मार्च 2016 को दुबई वापस चले गए। जनरल राहिल शरीफ ने इन्हें बाहर भिजवाने में अहम किरदार अदा किया था। जनरल परवेज मुशर्रफ सियासत से हटकर एक शानदार इंसान थे। वर्जिश, स्पोर्ट्स, तैराकी के शदाई थे। ये 2018 तक खेलते और दौड़ते भागते थे। आवाज़ में बहुत जान और गुफ्तगू में इस्तदलाल था। ये बड़े से बड़े जहादरी को भी चंद लम्हों में चित कर देते थे। जिसमें जज्बा और गरमाइश थी, हाथ की गिरफ्त तगड़ी और याददाश्त लाजवाब थी। रोज़ दोस्तों से महफिल लगाते थे और उन्हें जिंदगी के लातादाद वाक़यात सुनाकर हैरान कर देते थे। अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों लाजवाब बोलते थे। तुर्की ज़बान भी आती थी और ये रिटायरमेंट के बावजूद भी दुनिया में ठीक ठाक मशहूर थे। इनकी ज़िंदगी भी अच्छी चल रही थी। यूएई के शाही ख़ानदान ने लंदन में भी अपार्टमेंट ले दिया था और दुबई में भी। लेकिन फिर 2018 के आखिर में अचानक इनका वज़न गिरना शुरू हो गया। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्दें भी होने लगीं और मैदे और पेशाब का निज़ाम भी बिगड़ गया। दर्जनों डॉक्टर्स ने मुआयना किया, लेकिन इनके मर्ज़ की तशख़ीस ना हो सकी। 2019 के आखिरी माह आ गए, लेकिन बीमारी का सिरा ना मिल सका। यहाँ तक कि अमेरिका के एक डॉक्टर ने रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ऐलान किया कि जनरल परवेज मुशर्रफ को एमिलोइडोसिस नाम की बीमारी है। ये बीमारी इंतहाई कम होती है। दुनिया में इस वक्त इसके सिर्फ 25 मरीज़ हैं और इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। 3-4 अद्वियात का ट्रायल चल रहा है, लेकिन ये भी हतमी नहीं है। डॉक्टर ने उन्हें ट्रायल अद्वियात देने के लिए अमेरिका आने की दावत दे दी, लेकिन आप जनरल परवेज मुशर्रफ का ज़वाल और अमेरिका की तोता चश्मी देखिए। इस अमेरिका ने उन्हें वजीज़ा देने से इनकार कर दिया, जिसकी पूरी काबीना एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल किया करती थी। ये जिसकी पार्लियामेंट से खिताब किया करते थे और ये जिसके लिए अफगानों से भिड़ गए थे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, जनरल परवेज मुशर्रफ का इलाज लंदन और दुबई में शुरू हो गया। ये एक इंतहाई तकलीफ अमल था। इनके बोन मैरो में इंजेक्शन लगाया जाता था और ये दर्द से तड़पते थे और देखने वालों की आंखों में आंसू आ जाते थे। ये सिलसिला भी साल भर तक चलता रहा, मगर ये दवा भी काम ना आई और ये आहिस्ता आहिस्ता अस्पताल के बेड तक महदूद होकर रह गए। खाना पीना मुअत्तल हो गया, चलना फिरना भी मफकूद हो गया और आखिर में बोल चाल भी बंद हो गई। उन्हें अब नलकियों के ज़रिए खुराक और ऑक्सीजन दी जा रही है। ये पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, हुकूमत भी इन्हें लाना चाहती है, मगर ये सफ़र के काबिल नहीं है और इन्हें जो भी इस हालत में देखता है वो अपनी आंखें खुश्क करने लगता है और जनरल मुशर्रफ के अरूज का ज़माना उसकी आंखों के सामने आ जाता है। बेशक खुदाई सिर्फ खुदा की कायम रहती है। लारैब हम सब महज इंसान हैं, हड्डियों, गोश्त और खून का बदबूदार मगलूबा। और बेशक हम और हमारा गुरूर, हम और हमारे ओहदे और हम और हमारा अरूजो ज़वाल, ये सब कुदरत के इस कारखाने के फर्श की मैल भी नहीं हैं। हम बस आवारा दस्तक की तरह आते हैं और हवा के झोंकों की तरह चले जाते हैं और हमारे पीछे सिर्फ हमारी इबरत की कहानियाँ रह जाती हैं। और वो भी कितनी देर, 2, 4, 5, 10 साल, और उसके बाद तवील अंधेरा और ना ख़त्म होने वाला सकूत होता है। या मेरे परवरदिगार हमें मुआफ़ कर दे, हम असर के बेटे हैं, हम इस दुनिया से खिसारे के सिवा कुछ भी नहीं समेट पाते। सिर्फ तू ही अबद है और सिर्फ तू ही आखिर है। बस हमें मुआफ़ कर दे, हम अपनी अपनी जानों के सबसे बड़े जालिम हैं। जी व्यूअर्स, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।